लाइकन का टॉपिक है आज। लाइकन जैसे आपको डेफिनेशन तो इसकी पता ही होगी, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होगा कि ये एक एसोसिएशन होता है दो चीज़ों का, एल्गी और फंजाई का। तो दोनों मिलके जो एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया प्लांट या नई बॉडी बनाते हैं, उसको कहा जाता है लाइकन। 18,000 से 20,000 लाइकन की स्पीशीज़ हैं टोटल। और नेक्स्ट है इसकी जनरल ही डिमांड की हुई है आपकी बुक सिलेबस में, तो जनरली इसको देखेंगे। अकरेंस है इसकी हर जगह पाया जाता है, यूबिक्वाइटस है हर किस्म के हैबिटेट में और ज़मीन पे हर जगह। ज़मीन का एक किनारा आर्कटिक है, दूसरा अंटार्कटिक है, तो आप एक से चल के दूसरे तक जाएँ तो आपको हर जगह मिलती है ये। बेयर रॉक्स पे मिलेगी, बार्क्स पे मिलेगी, वुड पे मिलेगी, ग्राउंड और सिलिशियस रॉकी शोर्स हैं समंदर के, उस पर भी मिलती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर के जो शोर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी मिलती है। फ्रोजन सबस्ट्रेटास मतलब बर्फ़ के ऊपर भी उगी हुई आपको मिलती है। लाइकन के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एल्गल और फंगल। अब जो एल्गल है उसको पहले दिया हुआ है। एल्गी की 24 स्पीशीज़ जो हैं वो ये एसोसिएशन बनाती हैं और ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी से हैं, ठीक है। बाकी एल्गी के जितने आपने ग्रुप्स पढ़े हैं उनके मेंबर्स बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स बनाते हैं। नेम भी उसने दिए हुए हैं, एक दो नेम ना आपने हर चीज़ के कर लेने हैं, एल्गी के, फंगल कंपोनेंट के, आगे हम उसकी टाइप्स देखेंगे लाइकन की। तो एक दो नेम जो है वो बंदे को एग्जांपल के तौर पे देने के लिए आने चाहिए, अगर शॉर्ट के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा जी, तो नोस्टॉक है, स्टाइगोनीमा है, ये वाले ब्लू ग्रीन एल्जीज हैं, ये दोनों की दोनों। तो ये वाले जो हैं ये फोकोबायोन्ट के मेंबर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब अगर आप लाइकन को लें, उसका सेक्शन काट के देखें तो उसमें एल्गी का कंपोनेंट बहुत कम होता है। जस्ट 7% लाइकन जो है वो एल्गी से बनी होती है, बाकी सारी की सारी फंगल का पार्ट होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी फंगल कंपोनेंट। फंजाई जो है वो ज़्यादातर मेंबर होते हैं एस्कोमाइसीड्स के। बाकी जो दो आपने पढ़े हैं बेसिडो और ड्यूट्रो, उसके मेंबर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादा एस्को के ही होते हैं। कोकोमिक्सा, मायरीमिक, इस तरह आपने ना एक तो नेम कर लेने हैं। सॉरी, कोकोमिक्सा तो एल्गी होती है, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई जो है वो ज़्यादातर पोर्शन जो है लाइकन का वो फंगल पार्टनर बनाता है, फंजाई का बना हुआ होता है। हर जगह इसके धागे फैले हुए होते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड हाइफीज होते हैं और उन हाइफीज के अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे ना, अंदर वाली साइड पे कहीं कहीं एल्गी के सेल्स जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। अगर आप लाइकन की देखें, देखने में इसका कलर ग्रे से ग्रेइश ग्रीन होता है, ग्रे से ही कलर होता है, जैसे सीमट का कलर नहीं होता, सीमट वाली दीवार का कलर ऐसे ही ज़्यादातर होता है, पथरीली चट्टानों का जैसा कलर होता है वैसे इसका कलर होता है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ हैं वो येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन कलर की भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रे से कलर की होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स के, देखने में कैसी है, ठीक है, अटैच कैसे हुई है सबस्ट्रेटम के साथ, इस बुनियाद पे ज़्यादातर तो ये देखने की बुनियाद पे, देखने में आपको पता चल जाता है ये किस किस्म की है, लाइकन है या किस किस्म की लाइकन है। उसकी देखने में ये जो शक्ल है, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी या ऑन द बेस ऑफ लुक, ऑन द बेस ऑफ फॉर्म जो है इसकी टाइप्स हैं। तो क्रस्टोस जो है इसकी पहली टाइप है, ये थिन होती है, फ्लैट होती है, क्रस्ट लाइक, जिस तरह कोई पत्थर नहीं होता, पत्थर की बैरूनी लेयर जो है वो कैसी होती है, तो बिल्कुल हाँ जी। तो एग्जांपल जो है क्रस्टोस की, ये भी आपने कादी कर लेनी है, इसका नेम कर लेना है ग्राफिस जो है जिस तरह। और ये जो लाइकन है बिल्कुल ऐसे ही नज़र आती है जैसे पथरीली चट्टान नहीं होती, देखने में होती तो साइज़ में तो ये छोटी सी होती है, लेकिन जिस तरह पथरीली चट्टान के ऊपर वाली लेयर होती है ज़रा खुरदरी सी, बिल्कुल वैसी इसकी भी अपीयरेंस होती है। इसकी जो लीफ लाइक, लीफ तो नहीं उनको कहते, लेकिन जो लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही होती हैं जिस तरह पत्थर की बनी हुई हैं। हार्ड तो वैसे नहीं होती, लेकिन लुक वैसी दे रही होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया फोलियोस लाइकन। फोलियोस लाइकन जो है ये थोड़ी फ्लैट होती है, जिस तरह
पौधों के पत्ते होते हैं। फोलियोज का मतलब ही यही होता है कि पत्ते नुमा, पत्तों जैसी, ये पत्तों को फोलियोज कहा जाता है। लोब्ड ब्रांच्ड, ठीक है। और ये सबस्ट्रेटम के साथ राइसेंस की मदद से जुड़ी होती है। फिस्किया इसकी एग्जांपल है, पार्मेलिया इसकी एग्जांपल है। आप अगर डायग्राम नंबर बी देखो तो ये जो है ये फोलियोज है, डायग्राम नंबर ए देखो तो ये जो है ये कस्टोज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रूटिकोस। अच्छा जी, मतलब ज़रा अच्छे सारे प्लांट की शक्ल बनी हुई हो, पूरा प्लांट जिसके ऊपर शाखें भी हों, पत्ते नुमा थोड़ी इस तरह की बनी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रूटिकोस। इसका थैलस इरेक्ट होता है, पेंडेंट होता है, स्टेंडिकल होता है, ब्रांच होता है, बुश लाइक, जिस तरह पूरी की पूरी झाड़ी ना बनी हुई हो, इस तरह की अपीयरेंस होती है इसकी। सबस्ट्रेटम के साथ बेसल पोर्शन से जुड़ी होगी, जिसके ऊपर बहुत सारे हाइफी होंगे बेसल पोर्शन पे, और वो जो हाइफीज हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए होंगे। कॉमन एग्जाम्पल इसकी उशनिया है, और ये भी आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। डी वाली डायग्राम जो है सी वाली जो है वो इसकी है, आई थिंक सो डी वाली भी इसी की है। फर्दर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो है थैलस की, अगर आप थैलस को काट के देखें तो आपको इसके अंदर क्या नज़र आता है। होम्योमेरस कंडीशन है। दो किस्म के थैलस होते हैं। नंबर 1 जो है वो होम्योमेरस कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हर जगह ऊपर नीचे जहाँ से भी आप देखें उसको सेक्शन को, तो एल्गी और फंजाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। एल्गल कंपोनेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है। हाइफी जो है वो ऊपर वाली साइड पे, मतलब हर तरफ से बैरूनी साइडों से एल्गी को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। बहुत फ्यू लाइकन्स जो हैं ऐसी थैलस को अपनाती हैं। होम्योमेरस वाली को ज़्यादातर जो हैं वो होती हैं हेट्रोमेरस। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्गी है उसकी एक अपनी लेयर होती है, फंगल की अपनी लेयर होती है। ठीक है। और जो एल्गी के सेल्स होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं, अपर वाली साइड पे होते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा पोर्शन जो है वो किसका बना हुआ होता है, फंगल हाइफीज़ का बना हुआ होता है। लेकिन इसमें भी हर तरफ से कवर फंजाई ने किया हुआ होता है। लेकिन एल्गी जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होती, बल्कि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होती है। उसके ऊपर आपको फंगल के पार्ट तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन देनी है एल्गी को। अच्छा जी, ज़्यादातर जो हैं लाइकन्स उनकी बॉडी इसी टाइप की होती है, हेट्रोमेरस टाइप की होती है। अच्छा, ये तो थी टाइप, बॉडी टाइप्स। नेक्स्ट जो है वो है जी हिस्से कितने होते हैं। अगर आप उसकी कटिंग करके देखें तो उसके अंदर हिस्से कितने नज़र आते हैं, तो वो है जी फॉलोइंग। जो थैलस होता है उसके अंदर डिफरेंट जोन्स होती हैं। एक नंबर 1 पे है जी अपर कोर्टेक्स जी। तो अपर कोर्टेक्स, अपर वाली साइड जो होगी लाइकन की, लाइकन लीफ की आप कह लें, तो जो अपर साइड होगी उधर वाली साइड पे पाया जाएगा, इसको हम कहते हैं अपर कोर्टेक्स। और जो नीचे वाली साइड पे पाया जाता है उसको कहते हैं लोअर कोर्टेक्स। डायग्राम आपके सामने है, क्लियर है। अपर वाली साइड पे आपको जो गोल गोल से सेल्स नज़र आ रहे हैं वो वाले हैं अपर कोर्टेक्स के। ज़रा क्लोजली ये वाले सेल मौजूद हैं। इनका काम क्या है, जो बाहर वाली साइड से माहौल के सख्त असरात हैं उससे एल्गल पार्ट को बचा के रखना। ठीक है। क्योंकि लाइकन जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है बड़े सख्त इलाकों में, जहाँ बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, किसी किस्म की कोई वेजिटेशन नहीं होती, बहुत सर्दी होती है, बहुत गर्मी होती है, ऐसे वाली इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर बड़ी हार्श कंडीशंस होती हैं। तो हार्श कंडीशंस में भी ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए क्या किया जाता है, तो ज़िंदा रखने के लिए काम तो करिए एल्गी। तो फंगस का काम है जस्ट प्रोटेक्शन देना एल्गी को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करती रहे और ख़ुराक प्रोवाइड करती रहे। ठीक हो गया। तो अपर कोर्टेक्स है, इसका आपको पता चल गया। हाइफी कैसे होते हैं, पेरेन्काइमा लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक्स नहीं होते। नंबर 2 है एल्गल लेयर। देखिए ये कौन सी टाइप है, हेट्रोमेरस टाइप है थैलस की। इसमें एल्गी के सेल्स आपको तकरीबन अलग नज़र आ रहे हैं, फंगल के सेल्स अलग हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अपर कोर्टेक्स से नीचे आ जाएं तो आपको एल्गी की लेयर नज़र आती है। एल्गी के सेल्स को ऊपर से भी बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही है, नीचे से लोअर कोर्टेक्स इसको बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है माहौल से।
और ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दरमियान में मौजूद नहीं है, दरमियान से थोड़ा ऊपर मौजूद है क्योंकि रोशनी ऊपर ऊपर ही होती है, ठीक है। और बिल्कुल बाहर ये नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ होल सकता है। नेक्स्ट होता है मेडुला। मेडुला आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ज़रा अलग-अलग से बड़े लूजली दूर दूर पड़े हुए हाइफीज जो आपको थ्रेड लाइक नज़र आ रहे हैं, वो मेडुला बना रहे हैं। इनका काम ना तो प्रोटेक्शन नहीं होता बल्कि इनका काम होता है कंडक्शन। ऊपर जो फूड तैयार हो रही है उसको निचले हिस्से तक कौन पहुंचा रहे होते हैं, मेडुला के जो मेंबर्स हैं, ये जो हाइफीज हैं, कंडक्टिंग सेल्स हैं, ये कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इससे नीचे आ जाओ तो लोअर कोर्टेक्स होता है। इसमें भी सेल बड़ा बॉन्डली, बड़ा टाइटली जुड़े हुए होते हैं आपस में, राउंडेड सेल्स होते हैं, हाइफीज की फॉर्म में नहीं होते। इनका काम प्रोटेक्शन तो होता ही है, लेकिन इनका काम होता है बाइंडिंग विद सबस्ट्रेटम। इसकी मदद से जो लाइकन है वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा वाटर को भी कंडक्ट कर सकते हैं, इनके अंदर कैपिलरी स्पेसिस हो सकती हैं, कुछ हाइफीज भी हो सकते हैं, लेकिन मेन मकसद इनका क्या होता है, टू एंकर विद सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। तो ये था जी जनरल अकाउंट। आगे भी है, हाफ मैंने करा दिया है, हाफ रह गया है, वो फिर कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे, मैं आपको ना लिंक इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड तो कर देती हूँ, लेकिन आप इसको साथ के साथ करते जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आगे आपका टाइम नहीं बचेगा। फिजियोलॉजी का भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उसके भी लेक्चर्स लेते जाएं, क्योंकि मैं आपको एक दिन ये देती हूँ, एक दिन मैं नहीं देती, ठीक है। एक दिन मैंने थर्ड ईयर को दे रही हूँ, एक दिन आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वो अभी तक आप लोगों के पास नहीं थे, वो मैंने अब आपको दिए हैं। तो एक दिन आप वो लेक्चर कर लिया करो, एक दिन ये वाला कर लिया करो, ताकि आपका बर्डन कम हो जाए, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर लिया करो।